जय हिंद एंड वेलकम टू फोर्स डिफेंस अकेडमी। आई एम आर्यश्री सोलंकी और आज हम बात करेंगे कि श्रीलंका के इकोनॉमिक क्राइसिस का रीज़न क्या क्या था। रीज़न तो बहुत सारे थे और वो डिस्कस करना भी बहुत ज़रूरी है। श्रीलंका इकोनॉमिक क्राइसिस, सबसे पहले तो रीज़न देख लो, हेविली डिपेंडेंट ऑन टूरिज्म। ठीक है, तो ये जो है क्राइसिस आया था 2021 के अराउंड, 2022 तक चला। वो क्यों चला? अब देखो, ये वाला टाइम था कोविड का। श्रीलंका इज हेविली डिपेंडेंट ऑन टूरिज्म एंड एग्रीकल्चर। टूरिज्म जो है अफेक्ट हो गया कोविड के कारण, सब कुछ बंद हो गया, फ्लाइट्स एंड एवरीथिंग, पीपल वर रिस्ट्रिक्टेड फ्रॉम गोइंग एनीवेयर, टूरिज्म हैम्पर हो गया। ठीक है, उसके बाद उसकी जीडीपी गिर गई उस कारण। विद टूरिज्म कंट्री फिल्स फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स एंड यूज देम टू इंपोर्ट गुड्स। टूरिज्म के कारण ही उसकी इकोनॉमी रन करती थी, फॉरेन एक्सचेंज सब कुछ आता था उसके पास, बट वो तो पूरा खत्म ही हो गया। Majority part of the available foreign exchange reserve is being used to pay the interest of the country's debts. अब इनसे क्या होता था, श्रीलंका के पास डेट्स तो ऑलरेडी बहुत ज़्यादा थे, ये तो यू ऑल नो। तो ये इसके थ्रू, टूरिज्म के थ्रू, इट वाज एबल टू रीपे इट्स डेट्स। नाउ व्हाट हैपेंड, श्रीलंकन रुपीज आर सोल्ड टू बाय फॉरेन करेंसी टू यूज द इम्पोर्ट्स, कंट्रीज करेंसी वैल्यू डिप्रिशिएटेड। तो इसके कारण क्या हुआ, श्रीलंका की जो कंट्री की करेंसी की वैल्यू थी वो भी नीचे जाती गई। Sri Lanka's import some basic food items with a shortage of foreign exchange reserve, वो import भी नहीं कर पाए, तो food items जो उनके import नहीं हो पा रहे हैं, all of these things are happening, है ना। और भी reasons हैं। देखो, country जो है totally organic में shift हो गया। अब ये एकदम से करना बहुत गलत है। पहले for example we want to ban imports from some country, imagine we want to ban imports from China। अब अगर हम आज खड़े होकर अनाउंस कर दे कि भाई चाइना से कुछ इंपोर्ट नहीं होगा, हमारी इकोनॉमी, हमारा मार्केट कोलैप्स हो जाएगा, बिकॉज वी आर नॉट प्रिपेयर्ड। कोई भी पॉलिसी लाने के पहले, कोई भी डिसीजन लाने के पहले डिसीजन मेकर्स को ध्यान में रखना चाहिए कि कंट्री प्रिपेयर्ड है या नहीं। 100% ऑर्गेनिक फार्मिंग का अनाउंसमेंट तो कर दिया सोच के कि वाह बहुत अच्छा काम किया, बट इकोनॉमी कोलैप्स हो गई बिकॉज देयर पीपल वर नॉट प्रिपेयर्ड, देयर ऑर्गेनिक फार्मिंग थिंग्स वर नॉट प्रिपेयर्ड। मैन्यूअल्स, फर्टिलाइजर को चेंज करना, मैन्यूअल लाना, ऑर्गेनिक चीज़ें लाना, हर चीज़ जो वो अभी तक कर रहे थे उससे पूरा क्रॉप और सॉइल का पैटर्न चेंज करना, ये एकदम से एक दिन में नहीं होता है। दैट इज वाई several damage was seen to agriculture and to economy. Tea and spices are one of the main exports from Sri Lanka. Exports fetch foreign currency, but the switch to organic farming resulted in a low yield of tea and spices. अब देखो, सॉइल को आदत है फर्टिलाइजर्स की, अब उसको तुम एकदम से, फॉर एग्जांपल आपको आदत है जंक फूड खाने की, जंक फूड ही खाते हो, जंक फूड ही, एकदम से टोटल स्विच हो गया तुम्हारा, एकदम से टोटल सैलड पे आ गए, एकदम से टोटल सूप और हेल्दी, you won't be able to cope up with that, है ना। your body will not be able to cope up with that. Similarly it is with the soil. एकदम से फर्टिलाइजर दे रही हो एंड 100% स्विच कर दिया तुमने एकदम से। सॉइल को तो आदत ही नहीं है उस चीज़ की, उसकी रिप्रोडक्टिव एबिलिटी, उसका प्रोडक्शन, उसका सब कुछ जो है खराब हो जाएगा। सो दैट इज व्हाट हैपेंड विद श्रीलंका। ये सारे रीजंस थे। दूसरा अपन इसमें एक और चीज़ ऐड कर सकते हैं, चाइनाज इन्वॉल्वमेंट ऑल्सो लेड श्रीलंका टू कोलैप्स। ठीक है, ये भी ऑल्सो वन ऑफ द मेजर रीजंस। स्टेप्स श्रीलंका ने क्या क्या लिए थे फिर उस टाइम, सेंट्रल बैंक ऑफ श्रीलंका ने जो है इंटरेस्ट रेट बढ़ा दिए थे, तो लोग ने फिर वो ऑल द सिविल राइट्स स्टार्टेड हैपनिंग, ऑल द लीडर्स फ्लेड, है ना। ये वाला सीन तो आपने देखा ही था। तो ये हुआ श्रीलंका में। उसके बाद श्रीलंका अप्रोच द इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड टू बेल इट्स इकोनॉमी आउट ऑफ द क्राइसिस। IMF को उसने बोला था कि भाई प्लीज हेल्प, मेनी ऑफ द कंट्रीज इट सेड प्लीज हेल्प। इंडिया हेल्प श्रीलंका, बहुत ज़्यादा हेल्प करी इंडिया ने। दो इंडिया और श्रीलंका के रिलेशंस अच्छे नहीं थे, स्टिल व्हेन इंडिया सॉ कि श्रीलंका इज सिंकिंग, इंडिया हेल्प श्रीलंका। ठीक है, एंड दैट इज द गुड थिंग अबाउट इंडिया, दिस यू कैन से। सो हमने जान लिया कि सारी प्रॉब्लम्स क्या थी श्रीलंका और इंडिया के बीच में। द कोविड दैट अफेक्टेड टूरिज्म, एग्रीकल्चर, चाइनाज इन्वॉल्वमेंट, डिप्रिशिएटिव वैल्यू ऑफ इट्स करेंसी एंड एवरीथिंग। दैट्स इट। थैंक यू फॉर वॉचिंग, और ऐसे वीडियोज़ देखने के लिए और सब्सक्राइब करें। टिल देन कीप वॉचिंग। जय हिंद।